स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ, यस सर। तो प्रियंका, ये तुम्हें फ्लो एक बार वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है? इसका ही आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, मतलब इसका लैब में सेटअप, ठीक है? उस दिन मैंने बताया था कि डीएचसीपी पे, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे हम ऑलरेडी पिक्सी एनेबल कर चुके थे, ठीक है? और उसके हमने ओके। लॉग्स देखे थे, फाइल्स कुछ बनी थी, रिमोट इंस्टॉल फोल्डर बना था, उसमें बूट फाइल्स होती हैं, ये वाला फोल्डर बना था, ठीक है? ये पूरा फ्लो है, कैसे वो ब्रॉडकास्ट करता है, कैसे फिर क्या होता है। इसमें पूरा नहीं आ रहा है ये। इसमें तो और भी चीजें थी, इतना थोड़ी था ये। सर सेव कर लिया था आपने वो एडिट करने के बाद? हाँ हाँ, सेव किया था। ये आई विल आईपी, इसमें तो फिर बहुत सारा था ना। और मैंने कौन हाँ सा सर, फाइल खोला? काफ़ी काफी सारा था वो, जितना है उससे भी ज़्यादा तो बाकी था नीचे भी। काफी सारा तो था। पुरानी फाइल कहाँ से आ गई है? वो तो मैंने सेव कर लिया था, वीडियो में भी था, सेव था वो। पूरा फ्लो नहीं आया इसमें। वीडियो में तो होगा, वैसे वीडियो में से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ, लेकिन वीडियो में है सर। इसमें तो पूरा, और कोई डेट का तो फाइल, सबसे लेटेस्ट फाइल यही है, इसी में ही होना चाहिए था। इसमें नीचे तो कुछ है नहीं। और शेयर करूँगा सर स्क्रीनशॉट? नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लैब में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार रिव्यू करने के लिए, अगर जैसे मैं एक बार बताना चाह रहा था ब्रीफ में, चलो कोई नहीं उसको। कर दूँगा सर, वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी सेंड करने में तो। फिर से पूरा लिखा हुआ था ना, मुझे फिर से वो तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो। नहीं सर, लिखना नहीं, उससे कर लो ना, गूगल लेंस। हम्म, वो लिख उसको कॉपी करके दे देगा टेक्स्ट को। चलो कर लेंगे वो तो। लैब में ही बताता हूँ फिर मैं, अब तो क्या करना है। पहले कंसोल पे ही जाते हैं।
ठीक है, पिक्सी एनेबल्ड है, ये सारी सेटिंग्स हम उस दिन कर चुके थे। और बाकी बूट इमेजेस हमारी अगर कंटेंट में देखेंगे तो दोनों बूट इमेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, बाउंड्री ग्रुप आईपी रेंज वाली है हमारी, और बाकी सब यहाँ से ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे बूट इमेजेस में जाएंगे, और यहाँ से दो तीन ऑप्शन बूट इमेजेस की प्रॉपर्टीज में हमें सेट करने पड़ेंगे। कस्टमाइजेशन में एनेबल कमांड प्रॉम्प्ट सपोर्ट, मतलब पिक्सी के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ये ऑप्शन चेक है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं वहाँ पे। उसके लिए F3 कुछ फंक्शन की दबानी पड़ती है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन एनेबल कर दिया कस्टमाइजेशन में। एक इमेज डिप्लॉय दिस बूट इमेज फ्रॉम पिक्सी एनेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ये ऑप्शन चेक होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कि डिप्लॉय दिस बूट इमेज फ्रॉम पिक्सी एनेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। और बस यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं, बाकी बाकी सब ठीक है। सेम चीज़ इसके लिए भी, वैसे तो हमारी मशीन 64 बिट ही है, लेकिन इसमें भी चेक कर लेते हैं ये ऑप्शंस। कस्टमाइजेशन में ये वाला कर दिया, और डिप्लॉय दिस बूट इमेज। ठीक है, you have made changes that require to update the distribution point and do to continue। ठीक है, यस। reload this boot image with current Windows PE version from ADK। ये बूट इमेज को अपडेट कर रहा है क्योंकि हमने उसके अंदर चेंजेस करे हैं कुछ। विंडोज 10 की हमें ISO की भी ज़रूरत पड़ेगी। बैचेस के अंदर एक एप्लीकेशन नाम से भी फोल्डर था मेरा, नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बनानी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज जो हम टास्क सीक्वेंस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज होती है जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ कोई भी 11, उसका एक फाइल होती है इंस्टॉल डॉट पिम, जो ये टास्क सीक्वेंस यूज़ करता है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ OS इमेजेस के नाम से। सेम शेयर्ड फोल्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं मैंने इसमें एक एप्लीकेशन का बनाया था, वो यहाँ से डिलीट हो गया या हट गया अपने आप, तो मैं इसमें नहीं बना रहा हूँ इस बार। इसको शेयर कर देता हूँ। ऑफिस एनवायरनमेंट में एवरीवन से नहीं करेंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट है हमारा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, रीड राइट शेयर और
डन। ये वाला पाथ उठा के रख लेते हैं। अब हमें चाहिए इंस्टॉल डॉट विम, विंडोज 10 आईएसओ 22H2 की है ये। इसमें सोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे एक इंस्टॉल डॉट विम करके फाइल होगी ये हमें चाहिए। इसको कॉपी किया और ओएस इमेजेस में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे ऐड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज में, यहाँ पे मांग रहा है शेयर्ड पाथ, ये वाला शेयर्ड पाथ इसको दे देंगे। अच्छा, इंस्टॉल डॉट विम तक देना पड़ेगा। ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन नेटवर्क पाथ इनवैलिड। images, select a network path to the file। ओ अच्छा अच्छा, नेटवर्क ही मांग रहा है ये। स्लैश इंस्टॉल डॉट विम करके देना पड़ेगा। स्लैश इंस्टॉल डॉट विम। पेस्ट भी नहीं करने दे रहा। This is about to the operating system file। कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, इसमें टाइप भी नहीं हो रहा है। तो शेयर्ड कहाँ से दूंगा इसको फिर? ये शायद शेयर नहीं हुआ है क्या ये फोल्डर? शेयर तो है।
अब लिया इसने। शेयर एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ से फिर। क्या हुआ आर्किटेक्चर। क्या था सर ये? पता नहीं, ये ऐसे पहले कर लेता था लेकिन फिर मैंने यहाँ से शेयर कॉपी करके दिया है इसको। मतलब जो उसका शेयर्ड पाथ था ना, यहाँ से फिर हम्म। एक्सेस करके यहाँ पे फिर डाल दिया वो, यहाँ पे फिर इंस्टॉल डॉट विम सेलेक्ट करके तब इसने लिया। यहाँ पे शेयर्ड पाथ आ गया ना, पहले ड्राइव वाले से ये ले ही नहीं रहा था। हम्म। तो वहां से ये शेयर्ड पाथ ही ले रहा है। यहाँ पे जैसे कोई शेयर होता है ना, तो शेयर से ही कह रहा है कि शेयर में ही जाओ, वहीं से वो उठाओ इंस्टॉल डॉट अच्छा, विम इसके फाइल। ऊपर इसमें एड्रेस बार में वो डालना उसका जो हमने शेयर्ड पाथ है। हाँ, बस यहाँ पे ब्राउज में गए, शेयर्ड पाथ यहाँ डाल दिया। हाँ मतलब डायरेक्ट नहीं ले रहा था ये। डायरेक्ट नहीं ले रहा था, हाँ ड्राइव में जाके नहीं ले रहा। यहाँ पे शेयर्ड पाथ डाल दिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इंस्टॉल डॉट विम। ये विंडोज 10 की हम्म। विम फाइल है, ये यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। बस कोई भी विम फाइल ले सकते हैं, सर्वर की भी ले सकते हैं। अगर सर्वर क्रिएट करना है तो सर्वर की भी ले सकते हैं। विंडोज 10, विंडोज 11 इंस्टॉल डॉट विम के नाम से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। लैंग्वेज ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ले लेते हैं इंग्लिश। If the image the official the package will continue download in advance। इंग्लिश इंडिया ले लेते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर x64। प्रोवाइड अ वर्जन सर वो ऊपर कह रहा था नेम। लैंग्वेज उससे मैच होनी चाहिए क्लाइंट से, और वहां पे तो हमने शायद यूके की ले रखी है। उसमें इंग्लिश सारी यूके होती की। हैं वैसे। वो कह रहा मैच दैट लैंग्वेज ऑफ द मैचिंग क्लाइंट, द दैट ऑफ द पैकेज क्लाइंट। कंटेंट विल बी डाउनलोडेड। कोई बात नहीं, मैच वैसे इसमें सारी होती हैं, आईएसओ में सारी है। तो जब सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे आता है ऑप्शन इंग्लिश इंडिया और ये x64। हम्म। प्रोवाइड अ नेम वर्जन, नेम दे देते हैं इसका विन 10 2022 H2। ठीक है, वर्जन में डाल सकते हैं 22H2, बिल्ड नंबर वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, समरी नेक्स्ट। अभी इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डीपी के ऊपर ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बूट इमेजेस हमारी रेडी हैं। एक नॉर्मल सा एक टास्क सीक्वेंस बना देते हैं। अब टास्क सीक्वेंस क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय होगा उसका, उसके जो उसमें जो टास्क होंगे, जो भी हम वो होंगे, मतलब स्टेप्स होंगे, उनका एक सीक्वेंस होता है इसमें। तो उस सीक्वेंस से ये सब रन होते हैं। सारे जो स्टेप्स होते हैं ना, पार्टीशन करना, जो जो भी हम मैनुअली करते हैं ना मशीन में, जब ऐसे जैसे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, पार्टीशन करते हैं, ये सब चीज़ें, लैंग्वेज सिलेक्शन, वो तो हम कर चुके हैं। वो सारे स्टेप्स बन जाएंगे इसमें जब ये टास्क सीक्वेंस एक हम बना लेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इंस्टॉल एन एग्जिस्टिंग इमेज पैकेज। ये हमने इमेज पैकेज बना लिया एक, ये वाला हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी इसमें बिल्ड एंड कैप्चर का होता है, मतलब कोई एक मशीन है तो उसका जो उस पे जो सारे अपडेट सब इंस्टॉल करके हम उसको कैप्चर करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपग्रेड भी कर सकते हैं इससे मशीन को। 22H2 विंडोज़ का एक अपग्रेड पैकेज का एक टास्क सीक्वेंस बन जाएगा। अपग्रेड भी कर सकते हैं। ऑटो पायलट डिप्लॉय विंडोज ऑटो पायलट फॉर एग्जिस्टिंग डिवाइस, ये इंट्यून से रिलेटेड है। इसमें शायद ऑटो पायलट का कोई पैकेज डिप्लॉय करने के लिए होगा। क्रिएट अ न्यू कस्टम टास्क सीक्वेंस। कस्टम टास्क सीक्वेंस में हम जैसे कोई स्क्रिप्ट्स है और या कुछ और चीज़ है, कोई अपडेट है या कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन या कोई पैकेज हमें टास्क सीक्वेंस से करना है, वो बस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग इमेज पैकेज जो बनाया है उसको इंस्टॉल करने का। टास्क सीक्वेंस नेम, इसका टास्क सीक्वेंस का नेम दे देते हैं
22H2। बूट इमेज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है ये। यहाँ पे X64 वाला सेलेक्ट कर देते हैं। इमेज पैकेज हमने ये बनाया है अभी। Win1020H2 इंग्लिश वर्जन दे दिया है हमने। इसमें हमें विंडोज 10 होम नहीं करना, हमें करना है प्रो। ठीक है, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, होम करना है। इसमें सारी जो भी इंस्टॉल डॉट वेब में विंडोज 10 के वर्जन होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे अपने आप। तो इसमें ये सारे वर्जन हैं, तो हम कर रहे हैं प्रो। पार्टीशन फॉर्मेट द टारगेट कंप्यूटर बिफोर इंस्टॉलिंग। कॉन्फ़िगर द टास्क सीक्वेंस टू यूज बिट लॉकर अभी इसमें नहीं है, इसको अनचेक कर लेंगे। प्रोडक्ट की हमारे पास नहीं है। और रेंडमली जनरेट लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एंटर द अकाउंट एंड स्पेसिफाई द लोकल एडमिन। enable the account and specify the local administrator password। या तो हम रेंडमली तो नहीं जनरेट कराएंगे। लोकल एडमिन का नाम देने का तो नहीं आ रहा है इसमें, तो पासवर्ड वही दे देता हूँ मैं, डिफॉल्ट वाला। जब मशीन रेडी हो जाएगी तो इसी पासवर्ड से हम उस पर लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन ज्वाइन वगैरह इसी से हो जाएगा। एक पासवर्ड तो चाहिए होगा मशीन पे लॉग इन करने के लिए। अभी पूछ रहा है अगर साथ में ही डोमेन ज्वाइन कराना है, जैसे या तो मशीन को वर्क ग्रुप पे रखना है या डोमेन ज्वाइन कराना है, तो साथ में अगर डोमेन ज्वाइन, डोमेन का नाम कौन से ओयू में डालना है उसको वो दे दो यहाँ पे। ठीक है, और अकाउंट का नेम। तो अभी हम सिंपल वर्क ग्रुप पे ही रखेंगे उसको। ओयू मतलब सर? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में बनाते हैं ना, हाँ। तो अभी जैसे कंप्यूटर्स है या कुछ भी ओयू अलग अलग होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, लोकेशन वाइज कोई होता है। तो उसमें अपने आप चली जाएगी मशीन, उस लोकेशन पे अपने आप भेज देगा ये। मतलब नाम उसका उसी लोकेशन पे दिखेगा। जी। ठीक है, अभी डोमेन जॉइन, चलो डोमेन जॉइन का रख लेते हैं एक स्टेप। क्या वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? हम्म, अब आया। ठीक है, डोमेन जॉइन कह रहा है ये। डोमेन यहाँ से ब्राउज करने के लिए देखते हैं क्या कहता है। एक ही डोमेन है हमारे पास, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस डोमेन को ज्वाइन करा देगा ये। अकाउंट कर देते हैं हम सेट। अकाउंट भी हमारे पास एक ही है, वही वाला। सर आपका डोमेन तो ये थोड़ी है सर, अब वो तो होता कॉर्प करके कुछ था। वो लैब डिलीट हो गई, दूसरी बनाई है। अच्छा अच्छा जी। ठीक, ये तो अभी कल परसों ही तो नहीं है। HP/admin, उसमें तो मैंने पिक्सी वगैरह सब सेट किया हुआ था, तो उसमें तो मैं दिखा देता तुम्हें बस सेटिंग। इसमें सब करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी कुछ पुराने वाला वो था ना, पुराने वाली ट्रेनिंग का सेट कर रखा था उसमें। हम्म। हैंग क्यों हो रहा है ये? स्लो क्यों हो गई मशीन इतनी? यहाँ एक्स्ट्रा कुछ टाइप कर दिया लगता है मैंने ऊपर। वेरीफाई कराना है पासवर्ड, तो यहाँ से ये टेस्ट कनेक्शन करा के वेरीफाई भी कर सकते, तो ये वेरीफाई कर लेगा कि इस वाले यूज़र नेम पासवर्ड से ईडी कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो टेस्ट कनेक्शन हो गया, वेरीफाई ओके। स्पेसिफाई परमिशन ये हो गया। ओयू हमने कुछ बना रखा, तो ये मैंडेटरी भी नहीं है ओयू देना। ओयू देखते हैं कुछ है क्या हमारा। एक ही है हमारे पास, ओयू तो नहीं है, कंप्यूटर सी है। चलो इसी में देते हैं, इसी में ही सेट कर देगा ये इसको। ठीक है,
नेक्स्ट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पैकेज। एससीसीएम का क्लाइंट भी इंस्टॉल करता है साथ के साथ, तो वो पैकेज हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है ही। ठीक है। कैप्चर कैप्चर का मतलब होता है जैसे कोई ये सिस्टम अगर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अगर हमें ये इसकी सेटिंग्स कैप्चर करनी है कहीं पे, तो उसका है ये। मतलब ये जो मशीन रेडी होगी, इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैप्चर हो जाएगी, बाद में हम उसको उसकी अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज बना के किसी और मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन हम कैप्चर हाँ नहीं करेंगे। मतलब स्नैपशॉट टाइप हो जाएगा कुछ। हाँ, उसका स्नैपशॉट ले लेगा यहीं पे, कैप्चर उसको बोलते हैं, कैप्चर मीडिया बन जाता है। फिर उसका एक हम्म, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज बना, उससे वैसा ही एक सिस्टम उसका क्लोन क्रिएट हो जाएगा। ओ, ठीक है। तो जी। कैप्चर वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम ये सिंपल रख रहे हैं। कोई अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल के लिए अगर कोई रिक्वायर्ड अपडेट है तो वो अपने आप इंस्टॉल कर लेगा, अवेलेबल कर लेगा अगर कोई है। अभी तो हम सॉफ्टवेयर तो नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं कोई भी। कोई एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। अभी मेरे इसमें कोई एप्लीकेशन है नहीं, तो तुम लोग अगर चाहो तो एप्लीकेशन कर सकते हो। एक पैकेज तो है शायद मेरे पास, एप्लीकेशन नहीं है। तो जो भी एप्लीकेशंस अगर हमें ओएस इंस्टॉलेशन के टाइम पे इंस्टॉल करनी है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और उसमें एक और ऑप्शन होता है कि डिप्लॉय दिस विद टास्क सीक्वेंस, वो ऑप्शन सेट होना चाहिए। तो साथ के साथ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, ये समरी हो गई। नेक्स्ट कर रहे हैं इस पे। तो ये तो बहुत छोटा बेसिक सा टास्क सीक्वेंस में, इसे बहुत लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे टास्क सीक्वेंसेस होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। कोई एप्लीकेशन को रिबूट चाहिए होता है बार बार, इंस्टॉलेशन के बाद रिबूट चाहिए होता है, वो होते हैं। बिट लॉकर के स्टेप्स होते हैं। ठीक है। कोई स्पेसिफिक ड्राइवर्स यूज हो रहे हैं, तो ड्राइवर के बाद रिबूट होता है, उसके स्टेप्स होते हैं। और फिर एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, डोमेन जॉइन, बिट लॉकर, वो सब होता है। तो ये सारे स्टेप्स तो बहुत सिंपल छोटा सा एक बेसिक वाला टास्क सीक्वेंस है। तो ये हो सर ये बिट जाएगा। लॉकर क्या? बिट लॉकर ना उसके लिए होता है, एनक्रिप्शन के लिए। मतलब जो हमारी ड्राइव होती है ना, हम्म, उसको एनक्रिप्ट कर देता है वो। तो उसको कोई भी ऐसे, अगर किसी के पास ड्राइव चली जाए, वो मान लो कोई हमारे सिस्टम में से हाँ, ड्राइव निकाल ले, तो वो उसको यूज़ नहीं कर जी सकता, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है। वो वही सिस्टम पढ़ सकता है जिसमें वो लगी हुई थी। जी। तो उसको कोई क्रैक करके ऐसा नहीं कि डेटा चुरा ले, ऐसा कुछ किसी और सिस्टम में चलेगी नहीं, वो एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, टास्क सीक्वेंस बन गया, बूट इमेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडी है हमारी। ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और एसईसीएम से हो गई सेटिंग्स कंप्लीट। बस इसको अब क्या करना है, ये जो टास्क सीक्वेंस है ये हो जाएगा डिप्लॉय। अननोन वाले पे इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है। डिप्लॉय कलेक्शन टास्क सीक्वेंस पोटेंशियल टू हाई रिस्क, रिस्क वगैरह का बता रहा है कि गलत डिप्लॉय कर दिया तो कुछ भी उस पे हो सकता है। तो अननोन जो कलेक्शंस है मेरे, ऑल अननोन कंप्यूटर्स पे मैंने ये डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि हमारी मशीन अननोन ही है, एक अननोन मशीन भी बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, बस इसमें तो और कुछ नहीं है। डिप्लॉयमेंट पर्पस इसको अवेलेबल ही रखेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे, कि इसको कहाँ विजिबल करना है। इसको करेंगे ओनली मीडिया एंड पिक्सी पे। अगर सब पे कर देंगे तो सब जो भी क्लाइंट इसके अंदर कलेक्शन के अंदर होंगे उस पे डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन हम अननोन पे कर रहे हैं तो उसमें और कोई मशीन है ही नहीं, तो इस पे सब पे ही कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट मीडिया एंड पिक्सी, क्योंकि अननोन में कोई और मशीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। शेड्यूलिंग में अवेलेबल है तो एज सून एज पॉसिबल की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे ऑप्शंस वही हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर देते हैं इसमें, हालांकि कोई एप्लीकेशन है नहीं। ठीक है, अलाउ टास्क सीक्वेंस टू रन फॉर क्लाइंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट बेस्ड हमारे कोई मशीन्स भी नहीं है।
अलर्ट्स कोई सेट नहीं करने। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का पूछ रहा है, ये एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। अलाउ क्लाइंट्स टू यूज पॉइंट्स फ्रॉम नेबर बाउंड्री ग्रुप। डिफॉल्ट नेबर भी कोई नहीं, एक ही बाउंड्री ग्रुप है। और डिफॉल्ट में भी कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, तो डिफॉल्ट वाला हटा ही देता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट में कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने की नहीं है। नेबरिंग कोई नहीं है, एक ही है हमारे पास, तो नेबर भी कोई नहीं है। तो ये हो गया डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अभी इसमें हम स्टेप्स भी देख सकते हैं क्या है। राइट क्लिक करके व्यू, तो ऐसा खुलता है, ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। पहले मशीन रीस्टार्ट इन विनपी। विनपी वही वाला पिक्सी बूट वाला ऑप्शन हो गया। मशीन बूट करेगी विनपी में। पार्टीशन जीरो, बायोस यूईएफआई। ठीक है, इसमें पार्टीशन बनेगा मशीन का। और फिर डायरेक्ट अप्लाई ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ऑप्शन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। फिर विंडोज़ सेटिंग्स में ये अ, एक लोकल एडमिन पासवर्ड ये सेट कर देगा इसमें। टाइम जोन वगैरह हमारा यही है इंडिया का। फिर नेटवर्क सेटिंग्स में ये डोमेन जॉइन होएगी मशीन। अप्लाई डिवाइस ड्राइवर्स, ऑटो अप्लाई है वो, ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्राइवर हमने किया नहीं है। सेटअप विंडोज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इस पे फिर वो एससीएम का क्लाइंट इंस्टॉल होगा। जो हमारा ये है एससीएम का जो क्लाइंट है वो इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये सारे स्टेप्स और हैं ये जो इसमें। सर प्रोसेस है ये उसके बाद है जब मशीन को डीएचसीपी से आईपी मिल गई थी उसके बाद ये वहां से शुरू होगा रिस्टार्ट इन विंडोज पी। हाँ, ये जो प्रोसेस है रीस्टार्ट इन विंडोज़ पी, ये हाँ मतलब आईपी मिल चुकी है मशीन को। और वो टास्क सीक्वेंस पिक्सी बूट हो चुका है, वो टास्क सीक्वेंस इंस्टॉल, मतलब टास्क सीक्वेंस का जो ये है हाँ। इंस्टॉलेशन, ओएस इंस्टॉलेशन वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक पिक्सी कंप्लीट हो जाएगा, पिक्सी के बाद से ही ये शुरू होगा। अगर पिक्सी फेल हो जाएगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो ये है टास्क सीक्वेंस की सारी सेटिंग्स। बस अब हमें क्या करना है, एक मशीन बनानी है हाइपर वी में और डीएचसीपी सेट करना है। डीएचसीपी को कर लेते हैं हम कॉन्फ़िगर पहले। डीएचसीपी ऑलरेडी रनिंग में है, मैंने बना लिया था ये पहले एक सर्वर, डोमेन जॉइंट भी है ये, बस इसमें रोल डालना है और इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसमें पूल वगैरह देना पड़ता है और कुछ सेटिंग्स होती हैं। एच पी स्लैश और पासवर्ड, इसमें डालेंगे डीएचसीपी का रोल। प्रियंका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। रूल्स एंड फीचर्स, डीएचसीपी सर्वर, बस यहाँ पे एक ही रोल डालेंगे। डॉट नेट वगैरह की मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ डीएचसीपी ही डालेंगे इसमें। नेक्स्ट और इंस्टॉल, इसको भी मैंने एक स्टैटिक आईपी दे ही रखा है पहले से।
ठीक है, ये भी हो चुका है। DHCP रोल इंस्टॉल हो चुका है। कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हो गया। जाते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, DHCP को ओपन करते हैं। यहाँ पे भी दो दिखा रहा है ये, IPv4 और IPv6। हम IPv4 में ही कर रहे हैं। सर्वर ऑप्शंस में पॉलिसीज, फिल्टर्स, अलाउ, डिनाई, न्यू स्कोप बना लेते हैं एक, या सीधा ऑप्शंस करते हैं कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में। तो सर्वर ऑप्शंस में एक हमें करना है ऑप्शन 67। ठीक है, यहाँ पे हमें देना है इसका वो जो SMS बूट में x64 वाली फाइल है ना, उसका लोकेशन। तो जो ये बूट फाइल्स है ना, इसका लोकेशन देना है यहाँ पे। CL1 इस सर्वर के शेयर्स मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार। सर ऑप्शन 67 बोल रहा है, वहां पे तो आपने ऑप्शन 60 बोला था, मतलब 67 तो पोर्ट था। ये सर्वर के ऑप्शंस हैं, मतलब ये सर्वर ऑप्शंस में कॉन्फ़िगर है। ऑप्शन 60 ही होता है वो। ऑप्शन 60 तो वहाँ पे एक वो है, मतलब एज अ इंफॉर्मेशन ऑप्शन 60 वो सेट करता है। ये सर्वर के जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पे 67 फाइल नेम में ये देना पड़ेगा। पोर्ट है बाकी, पोर्ट 67 और ऑप्शन 60 यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो DHCP में 67 पे जो सेट करना पड़ेगा ना, वो ऐसे ही करना पड़ेगा जो DHCP कॉन्फ़िगर होता है। CCM नहीं, SRV2 है मेरा, SRV2। शेयर में ऐसे दिख नहीं रहा। चलो हम टाइप कर देते हैं, मैं बताता हूँ टाइप क्या करना होता है। यहाँ पे SMS boot slash x64 slash WDS NBP, ये वो वाली फाइल है WDS NBP जो SMS बूट के अंदर है। बूट फाइल्स दिखाई दी ना मैंने, अबॉट पिक्सी, जो यहाँ पे फाइल्स है ना CCM सर्वर में, हाँ सर, वो दो फाइल है ना, बूट फाइल 6432 वाली। इसके अंदर SMS बूट x64 ये वाली। तो इस फाइल का नेम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्योंकि WDS कॉन्फ़िगर है हमारा DHCP भी,
तो अगर ये फाइल, ये होता है वो जो ग्रीन सिग्नल वाला है ना, कि मतलब ये फाइल अगर रेडी है तो ये फाइल्स चेक हो जाएगी यहाँ से कि अगर ये है तो आगे ये आईपी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ये ऑप्शन सेट हो गया। और बूट सर्वर का होस्ट नेम, बूट सर्वर हमारा है ये SRV2। पूरा नाम देना है यही ठीक है, होस्ट नेम ठीक है, मुझे लगता है होस्ट नेम इसका यही है। एक बार कॉन्फ़िगर चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। CMD कोई एरर आएगा वो तो फिर हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, SRV2 है। यहाँ पे भी मैंने DHCP में सर्वर का नाम दे दिया SRV2 बूट सर्वर होस्ट नेम, और ये हो गया। ठीक है, DNS वगैरह, DNS सर्वर तो नहीं दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे ये तो दे दिया हमने, हम यहाँ पे एक नया अपना इसका जो IPv4 में एक नया स्कोप भी बना सकते हैं, उसमें हम अपनी आईपीज दे सकते हैं कि हमारी आईपी जो होगी वो किस रेंज की होगी। ठीक है, पिक्सी क्लाइंट आईपी पूल, स्टार्ट आईपी में अपनी रेंज 10.0.0.100 दे देता हूँ, 100 सर से। ये वैसे अब हम क्या सेट कर रहे हैं, मतलब DHCP जो नई मशीन को मतलब आईपी जो मशीन देगा? आईपी देगी ना वो इस रेंज में हाँ, देगी, इस रेंज में देगी आईपी। अच्छा। और जो इस रेंज के अंदर आएंगे उस पर पिक्सी बूट ऑटोमेटिक रन होने लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ये इस 100 से 150 के बीच में जो मशीन्स होंगी ना उनको आईपी मिलेगी। ये DHCP सर्वर जो आईपी देगा ना 100 से 150 की रेंज में देना चाहिए। उनको एक आईपी देनी अच्छा, है ना बस मशीन बस को। मतलब हम DHCP से इतना बोल रहे हैं कि बस तुम्हें जो आईपी देनी है वो इस रेंज से इस रेंज तक देनी है बस। हाँ, वो क्योंकि उसके मैंने, आगे का काम SCCM पिक्सी बूट से वो खुद कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, बस आईपी मिलनी चाहिए। जी। कोई एक्सक्लूजन ऐड करना है हमें, जैसे मेरा इस मशीन का आईपी मैंने ऐसे दे रखा है 10 20 30 40। तो ये वाली मैं आईपी सोच रहा हूँ, ये वाली इनमें से कोई आईपी ना मिले क्योंकि ये स्टैटिक है ना। तो इसमें देखते हैं आईपी कॉन्फ़िग, ये वाली आईपी मिल गई तो, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है। 40 तक दे रखी है, 10 20 30 40 ऐसे दे रखी है मैंने। तो 50 से मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ 1 से लेके 10.0.0.1 से लेके, और यहाँ पे क्या कह रहा है ऐड रेंज। अच्छा, रेंज देनी पड़ेगी फिर 10.0.0.50। इस रेंज की आईपी रेंज इज नॉट ए सबसेट ऑफ ओवरऑल रेंज। ओवरऑल रेंज मतलब 5 दो, इज नॉट इन अ सबसेट ऑफ। 6 अच्छा आना अच्छा चाहिए सर। अच्छा, नहीं नहीं 8 नहीं, तक कह तो रहा एक्सेप्ट कर ओवरऑल लेगा। रेंज, इस रेंज में नहीं आ रही ना ये, पूरा ये पूरा इस रेंज में आना चाहिए।
हाँ, जब भी तो एक्सेप्शन होगी। हाँ, सही। ठीक है, ये रेंज की आईपी वो नहीं देगा 5 से लेके, तो इसको मैं 1 से ही कर देता हूँ ना, फिर 1 से लेके 150 तक नहीं देगा, बाकी इससे आगे की दे देगा। ठीक है, ऐड। जो मेरा पूरा पूल है वो है 1 से 150 तक। ठीक है, हुँ। और 1 से 50 तक वो नहीं देगा, उसके बाद की देगा, हो सकता है 51, 52, 55 से दे सकता है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें सेट कर दिया कि कौन सी आईपी देनी है कौन सी नहीं। लीज ड्यूरेशन कितने टाइम बाद आईपी चेंज होगी मशीन की, तो 8 डेज या 1 कर देता हूँ उसको। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। Yes, I want to configure these options. Or do you want to configure these? Yes, I want to configure these options now. To add an IP address for a router used by clients, enter 1. राउटर का आईपी ये दे दिया मैंने 10.0.0.1। डिफॉल्ट गेटवे मेरा ये है ना, तो मैंने ये दे दिया। Parent domain hp.com. To configure scope clients to use DNS servers on your network, enter the IP address for those servers. अच्छा, डीएनएस सर्वर मेरा SRV1 ही है, जो मेरा क्या बोलते हैं .10, ये मेरा वो है। दो बार क्यों दे दिया। ये DHCP मतलब DNS मेरा यही है, DHCP वाला, तो यही दे दिया मैंने इसमें। डीएचसीपी वाले का नाम तो सर डीएचसीपी रखा ना आपने, माई डीएचसीपी। सॉरी सॉरी, ये डोमेन कंट्रोलर जो है वही मेरा डीएनएस भी है ना, डोमेन कंट्रोलर ही डीएनएस सर्वर भी है, तो वही दे दिया मैंने। अच्छा, डीएनएस का उस पे एड रोल कर दिया। हाँ बस डीएनएस का ऑलरेडी यहाँ पे आईपी उसने अपने आप ले लिया, जैसे मैं ऐड करूँगा दोबारा से डाल देगा वो, तो उसका ज़रूरत है नहीं वैसे, ऑलरेडी एक बार यहाँ पे था, ऐसे ही आ रहा है ये, वैसे है यहाँ पे ऑलरेडी एडेड। नेक्स्ट कर दूंगा। विन सर्वर कोई नहीं है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट कर दूंगा। एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ, फिनिश। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस स्कोप में यहाँ आ गई, इसको हम बाद में चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस पूल मेरा ये दिखा रहा है, एक्सक्लूजन दिखा रहा है कौन सा है, 1 से 150 तक एक्सक्लूडेड है, और टोटल रेंज है मेरी 1 से 150। एड्रेस लीज में कुछ नहीं है। स्कोप ऑप्शंस मैंने सेट कर दिए, पॉलिसीज कुछ ऐसी मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, बूट फाइल का दे दिया एड्रेस, सर्वर का होस्ट नेम दे दिया, डोमेन आ गया डीएनएस, डीएनएस सर्वर का आईपी आ गया, राउटर का आईपी आ गया। ठीक है, तो ये तो सेट है अभी तो, सब ठीक लग रहा है यहाँ पे तो। बस अब एक मशीन बनाना है, अननोन मशीन, एक वर्चुअल विदाउट एनी ओएस। Do you want your PC to be discoverable? Yes. DHCP ने कांटेक्ट किया होगा शायद इसको। सर उसमें मतलब मशीन बनाएंगे, उसमें वो नहीं देंगे उसकी जो आईएसओ फाइल थी। आईएसओ नहीं देंगे, हाँ खाली मशीन बनाएंगे। आईएसओ तो मतलब विंडोज तो विंडोज उससे इंस्टॉल होगी ना। क्योंकि हमने तो अंदर से ऐड कर दिया ना अभी इमेज उसकी। हाँ, तो इसको दे दूंगा मैं नाम CL2 SCCM क्लाइंट 2। ठीक है, इसको एक लोकेशन देना ही पड़ेगा हमें कि अपनी फाइल्स कहाँ पे स्टोर करेगा, वो मैं दे दूंगा ई ड्राइव में है मेरा, लैब VMs करके। इस बार बिल्कुल ठीक से बनाइए सर आपने लैब। हाँ,
ठीक है, 1 GB दे दूंगा इसको। और चलो, थोड़ा पिक्सी में चलता है तो 2024। इसको मुझे कनेक्ट करना है इंटरनल स्विच पे। ठीक है, और इसका ड्राइव मैं दे देता हूँ 40। और इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फ्रॉम अ नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर। तो नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर है ना हमारा, ये तो नेटवर्क पे है एक सर्वर, उससे होगा। तो मैं ये ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। इससे भी इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर इससे भी चलना चाहिए, लेकिन इसमें शायद कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपने आप होती है कि ये इसको लेगेसी बूट वाला पता नहीं कोई अडेप्टर देता है, आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देखते हैं चलता है नहीं चलता। ठीक है, दे दिया सब कुछ। अभी इसको करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने पे ये मुझसे कहेगा कौन सी की प्रेस करने को कहता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहाँ गया कहाँ गया, कनेक्ट करते हैं इसको। प्रेस F1 फॉर नेटवर्क बूट। ओ, मिस हो गया, फिर से करना पड़ेगा। F1 दबाना है मुझे। बूट, फिर रिबूट, सेलेक्ट पावर। तो काफ़ी जल्दी से हो जाता है। या तो मैं स्टॉप कर दूंगा वहाँ पे उस स्क्रीन पे। ठीक है, दोबारा सर से इसको करता पहले हूँ। कनेक्ट कर लेंगे ना इस बार। हम्म, हाँ, पहले कनेक्ट करके फिर उसको वो करता हूँ। हम्म, फिर स्टार्ट कर लेंगे। हाँ सर। पॉज करके दिखाऊंगा। चलो, ये पॉज का बटन है, इसको दबा दूंगा तो तुम ऑप्शंस देख सकते हो क्या क्या आ रहे हैं। स्टार्ट। अभी DHCP का वेट कर रहा है, देखो, है ना। मैंने पॉज कर दिया इसको। बहुत छोटा दिख रहेगा, लेकिन देखो इसको IP वगैरह क्या मिली देखते हैं। सब कुछ मिला है इसको वैसे। तो इसने सबसे पहले देखो इसको WDS NBP सर्वर 20, जो मेरा 20 है, डाउनलोड कर लिया इसने, ये WDS NBP फाइल, है ना। और इसको IP मिल क्या मिला देखो, क्लाइंट IP 10.0.0.52 52, क्योंकि मैंने एक्सक्लूजन दिया था, 1 से 50 तक का एक्सक्लूजन था। हाँ सर। क्लाइंट IP इसको मिला 10.0.0.52। ये 52 IP कहाँ से मिला, DHCP से। ठीक है, DHCP का IP मेरा 40 है, जो ये DHCP सर्वर है, ये वाला, है ना। सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है देखो यहाँ पे। फिर इसने WDS NBP फाइल डाउनलोड किया, जिसका लोकेशन हमने दिया था। इसको आर्किटेक्चर पता लग गया, x64 है। फिर ये सब इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज लुकिंग फॉर पॉलिसी। ठीक है, कनेक्टिंग सर्वर, इसने फिर SMS बूट x64 pixieboot.com TFTP से डाउनलोड कर लिया फाइल। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे पॉलिसी नहीं मिलता तो ये फेल हो जाता। इसको पॉलिसी मिल गई यहाँ से, तो इसने इस सर्वर से कांटेक्ट करके देखा कि कोई मेरे लिए पॉलिसी, मतलब टास्क सीक्वेंस जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, पॉलिसी मिल गई, इज लुकिंग फॉर पॉलिसी, कनेक्टिंग। इससे इसने कनेक्ट किया, pixieboot.com फाइल डाउनलोड कर लिया, जो मैंने फ्लो में भी बताया था कि pixieboot.com डाउनलोड होती है फाइल अवेलेबल के लिए pixieboot.com। उस और रिक्वायर्ड कर दूंगा टास्क सीक्वेंस, तो यहाँ पे N12 करके आएगा। ठीक है, अच्छा सर, अब एक ये एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये जो इसको पिक्सीबूट फाइल को डाउनलोड कर रहा है, ये मशीन डाउनलोड कर रही है, हम्म, तो ये उसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से ही कर रही है ना, डीपीसी कर रही है ना अभी तो। कौन सी वाली फाइल? ये जो बूट फाइल होगी इसकी। नहीं नहीं नहीं, बूट फाइल तो ये यहाँ से कर रही है ना। TFT SMS boot x64 pixie.com जो हमने दिया था, जो लोकेशन दे रखी है, हम्म। वहां से कर रही है ये फाइल्स तो। DP से तो अभी, अच्छा। अब DP से तो ये जो जो बूट इमेज है ना, हम्म। बूट फाइल्स और बूट इमेज दोनों अलग अलग चीज होती है।
जी, जी, वो तो आपने दिखाई थी बूट फाइल। तो ये डब्ल्यूडीएस के थ्रू आ रही है क्या इस पे बूट इमेज जो आएगी? नहीं नहीं, WDS तो खुद एक फाइल है, TFTP एक प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आती है। ये हमारी होती हैं बूट फाइल्स, जो असिस्ट करती हुँ, हैं पिक्सी वगैरह में। और बूट इमेज होती है जिनसे मशीन एक्चुअल में बूट होती है, वो ही होती है, इससे मशीन एक्चुअल में बूट होती है। जी। बूट मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको एक इनिशियल प्रोसेस जो देता है ना, वो बूट हुँ, होता है। इसका स्क्रीनशॉट लूं क्या? बाद में अगर तुम्हें देखना हो ना अपनी लैब में तो तुम देख सकते हो। चलो मैंने इसका पिक्चर ले लिया, मैं ग्रुप में डाल दूंगा बाद में। ठीक है। जी। अभी क्या करना है, अभी ये मैं इसको स्टार्ट करूंगा, यहाँ से पॉज है अभी ये। अभी इसको स्टार्ट करूंगा, प्रेस F12 बोलेगा, मुझे F12 दबाना है, नहीं तो ये हट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सेकंड के लिए वेट करता है ये, नेटवर्क बूट के लिए F12। ठीक है, F12 दबा दिया मैंने। ये देखो लोडिंग। अब ये बूट, ये जो विम फाइल है ना जो हमारी, वो लोड कर रहा है। बूट इमेज लोड करेगा यहाँ से। बूट इमेज शायद कर चुका होगा ये। अब ये जो बूट डॉट विम जो हमने बनाई थी ना, विम फाइल, SMS इमेजेस विम फाइल जो पैकेज बनाया था एक, वो लोड कर रहा है ये। बूट इमेज का शायद यहाँ दिखाता है। बूट इमेज तो लोड हो चुकी होगी वैसे पहले। यहाँ पे विम फाइल कर रहा है, SMS इमेजेस बूट। ये इसका पैकेज आईडी है। हर मशीन, हर चीज़ को पैकेज आईडी मिलता है ना, तो डॉट विम का पैकेज आईडी है ये। CCM सर्वर का IP है। अब इसके बाद हमारा पिक्सी बूट हो चुका है। अब ये फाइल लोड हो रही है ना, इसका मतलब एक बार ये लोड हो जाएगी, पिक्सी बूट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी जो टास्क सीक्वेंस की स्क्रीन आएगी, वहां से हमें टास्क सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। हाँ सर, यूज़र इंटरफेस इसमें कुछ होगा नहीं, वो ऑटोमेटिक होने लगेगा सब। हाँ, अभी आएगा सब यूजर इंटरफेस। टास्क ये है, देखो टास्क सीक्वेंस की स्क्रीन ये है। कहना स्टार्टिंग अप विंडोज। अभी यहाँ पे टास्क सीक्वेंस सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा ये देखो पासवर्ड मांग रहा है, पिक्सी पासवर्ड जो हमने सेट किया था ना, 1234 सेट किया था ना हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की प्रॉपर्टीज में। हाँ सर। ये वो पासवर्ड मांग रहा है। मैंने डाल दिया 1234, नेक्स्ट कर दिया। अब इसको ये टास्क सीक्वेंस मिल गया। ये बनाया था ना हमने टास्क सीक्वेंस, जी सर। ये वाला। हुँ, ठीक है, टास्क सीक्वेंस मिल गया इसको। एक ही टास्क सीक्वेंस है, हम ये सेलेक्ट कर देंगे। अब ये इस पे OSD शुरू हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट। कह रहा है ना रनिंग एक्शन पार्टीशन कर रहा है, यही वाले स्टेप्स रन करेगा। देखो पार्टीशन 0 बायोस जो पहला स्टेप था इसमें, जो सारे स्टेप्स है ना ये वाले रन करेगा। ये वाले पे है। ये हो चुका, पिक्सी बूट हो चुका है, विंडोज रीस्टार्ट इन विनपी। अब हुँ। इस पे है, पार्टीशन 0 बायोस वाले पे है। और ये सब कुछ ये सर क्लाइंट साइड हो रहा है ना सर? ये क्लाइंट मशीन है क्योंकि SC। हमारे तो टेस्ट एनवायरनमेंट है, इसलिए हम इधर से भी देख रहे हैं, उधर से भी देख रहे हैं। हाँ, तो ये एक लेकिन तरह से, वैसे हम ये हाँ, हाँ ये एक तरह से कोई मान लो लैपटॉप मान लो, कोई डेस्कटॉप मान लो, ये वो है। हाँ, फिर हम ये वाला प्रोसेस नहीं देख पाएँगे, इसको वो बंदा देखेगा जिसके पास वो मशीन है। हाँ वही देखेगा इसको, या फिर अगर तुम IT टीम में हो तो तुम देख सकते हो। अगर तुम IT टीम हुँ, में हो तो भाई SCCM टीम तो ये सब कॉन्फ़िगर कर देगी जैसे हमने किया। अब हुँ, IT टीम वाले को तो बस नेटवर्क में जाके मशीन उस नेटवर्क पे लगानी है और मशीन को स्टार्ट करना है बस। एक तरह से मैंने VM स्टार्ट ही तो की बस, और यहाँ पे F12 हाँ दबाया, सर। टास्क सीक्वेंस सेलेक्ट किया, और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। अप्लाई ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया, डाउनलोडिंग, इंस्टॉल डॉट विम को डाउनलोड कर रहा है अभी। अब ये जो कंटेंट डाउनलोड हो रहा है ये DP से हो रहा है। इंस्टॉल डॉट विम जो बनाया था ना हमने पैकेज डिप्लॉयमेंट इमेज का, हाँ सर। ये वाला जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे बना के डिप्लॉय किया था ना, डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ये वाला, ये विंडोज 10 का
डाउनलोड कर रहा है इसको। एक बार डाउनलोड हो जाएगी फिर ये इससे इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस पे लॉगिन कर सकते हैं, जो मैंने एक पासवर्ड सेट किया है। देखते हैं डोमेन ज्वाइन वगैरह कर पाता है नहीं, कई बार फेल हो जाता है, उसका ट्रबल शूट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी पिक्सी बूट का लॉग देखते हैं। अभी तो टास्क सीक्वेंस रन हो, टास्क सीक्वेंस के लॉग फाइल्स भी बनते हैं। पिक्सी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो हम साथ के साथ या तो स्क्रीन ही देख सकते हैं या लॉग फाइल ही देख सकते हैं। तो हम बाद में भी देख सकते हैं लॉग फाइल, तो स्क्रीन, वो स्क्रीन तो फिर बाद में नहीं आती। एसएमएस पिक्सी का लॉग है ये। इसमें सब दिखाएगा कि मशीन को डिप्लॉयमेंट मिला या नहीं मिला। अगर तुम डिप्लॉयमेंट डिलीट कर दोगे टास्क सीक्वेंस का तो एरर आ जाएगा कि डिप्लॉयमेंट नहीं है, फिर से लगा दोगे फिर से आ जाएगा। 12:30 12:22, अभी 5 मिनट पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ है शायद पिक्सी बूट का, तो 10 मिनट पहले हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यूजिंग मैनेजमेंट पॉइंट 12:13, यहाँ से शुरू हुआ होगा रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। तो ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई क्लाइंट से 32, यहाँ से शुरू हुआ है लगभग प्रोसेस। तो ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई, ठीक है। ये एमपी से फिर वो उसने अपना डिप्लॉयमेंट चेक किया, गेट बूट एक्शन, एसईसीएम सर्वर मैनेजमेंट पॉइंट का नाम आ गया। फाउंड ऑप्शनल एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शनल एडवर्टाइजमेंट मतलब अवेलेबल टास्क सीक्वेंस। ये अगर ये नहीं आएगा तो ये बोलेगा कि एडवर्टाइजमेंट नॉट फाउंड, मतलब कोई टास्क सीक्वेंस का डिप्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। अभी कह रहा है अवेलेबल, तो इसको टास्क सीक्वेंस का डिप्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है। ये फिर सब वही चीज़ें, आर्किटेक्चर, लुकिंग फॉर बूट इमेज, बूट इमेज इसने PR0003 वाली उठाई है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे इसने ये बूट इमेज ही लोड कर रहा था, जो आ रहा था ना लोडिंग वाला, पी उसका पैकेज वर्जन इमेज आईडी वो था, ये वाला था 3003। तो ये वहाँ पे बूट इमेज लोड कर रहा था, ये PR ये वाला तो बूट इमेज था, ठीक है। ये इसके बाद बूट इमेज लोड होने के बाद इसने ये सी रिमोट इंस्टॉल फोल्डर, ये कुछ वेरिएबल्स किया, फिर यहाँ से बूट रिक्वेस्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर आया दोबारा लुकिंग फॉर बूट इमेज, बूट पीसीडी डिलीटेड। बस इसको एक बार टास्क सीक्वेंस मिल गया, फाउंड ऑप्शनल, इसको बूट इमेज मिल गया, एमपी मिल गया, बस यही चाहिए होता है इसको। बाकी इन्फॉर्मेशन मशीन पे आ ही रही थी, तो कोई एरर नहीं है, पिक्सी बूट में कोई एरर ही नहीं है। और प्रोसेस अभी चल ही रहा होगा। स्लो रखा है सर्वर मेरा, बार बार हैंग सा हो जाता है। एक कुछ बंद भी तो नहीं कर सकता ना मैं इसमें? रैम तो कम नहीं दे रखी इसको, 1 GB सर, नहीं, इसीलिए हो रहा शायद। ठीक ही है, 8 है। डीसी भी बंद नहीं कर सकता अभी, डीएचसीपी भी नहीं कर सकता। डीएचसीपी कर सकता हूँ, आईपी का काम तो हो गया, लेकिन हाँ सर, चलो। DHCP का तो हो गया काम वैसे। वैसे ठीक है, चलने दो इसको अभी, तो इसमें थोड़ा स्लो हो ही जाता है, ये अप्लाइंग बूट इमेज वाला ऑप्शन जब आता है ना, तो इसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अभी ये सिस्टम चल रहा है हमारा। इसके बाद अभी ये इस पे है अप्लाई ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब डीएचसीपी का कंसोल बंद कर देता हूँ।
अच्छा, इसका अब ये तो हो गया पिक्सी का लॉग। अब टास्क सीक्वेंस के भी लॉग्स बनते हैं अलग अलग जगह पर, 3-4 जगह पे इसका लॉग बनता है। इसमें अभी ये जो ये स्टेप चल रहा है, ये चल रहा है अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये सब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, अप्लाइंग विंडो सेटिंग्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में, क्योंकि इसमें ओएस इंस्टॉलेशन होता है। तो ये बचा है अभी थोड़ा। अभी इसमें अगर मुझे, क्योंकि जो सर्वर साइड जो पिक्सी का लॉग है वो तो एसएमएस पिक्सी है, लेकिन क्लाइंट जो टास्क सीक्वेंस का लॉग है वो इधर ही बनेगा मशीन के ऊपर। तो इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए F3 दबाना पड़ता है। पहले इसकी बूट इमेज की प्रॉपर्टीज में बता देता था सीसीएम में कि कौन सी की से F3 होता है शायद। कस्टमाइजेशन में ना यहाँ बता देता था। इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट तो किया था मैंने। हाँ सर, किया तो था। ओके भी किया था मैंने। ओके किया था सेकंड टाइम, मुझे लग रहा फर्स्ट टाइम वो नहीं किया था। वो मुझे लगता है इसीलिए मशीन ना, ये वाली इसने 32 बिट के लिए तो मांगा था अपडेट, लेकिन इसमें चेक है, इसमें ने इसने मांगा नहीं था। मुझे लगता है वो ऑप्शन चेक हो नहीं पाया। कोई नहीं, नेक्स्ट हाँ टाइम करके दिखाऊंगा फिर। ये वाला ऑप्शन ना अभी नहीं करते, ये वाला ऑप्शन चेक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल के देख सकते हैं। अभी नहीं देख पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा नहीं। ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है 32 बिट में चेक है तो खुल भी जाए। F3 होता है आई थिंक, दबा के देखता हूँ बटन। कुछ नहीं हो रहा। ये तो सर 64 बिट का हो रहा है ना। पता नहीं। F8 से होता है, F8 से होता है। नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। तो कोई नहीं, दोबारा से करेंगे एक बार, फिर से दोबारा से कर सकते हैं इसको, तो कितनी भी बार भी कर लो लैब में। तो भार्गव तुमने ज्वाइन किया था? भार्गव ने ज्वाइन किया था क्या? अभी लिखा रहा किया है तो था लेफ्ट द शायद। मीटिंग। हाँ सर, किया तो था जब उनका मैसेज आया था। अच्छा, प्रियंका कुछ समझ में आया पिक्सी बूट का? कैसे कैसे चल रहा है? हाँ है तो, लेकिन अब मैं करूंगी तब समझ में आएगा प्रॉपर। वो वीडियो देखो एक बार, ठीक है? और ये सारा कॉन्फ़िगरेशंस करके देखना। तो अभी ये ओएस इंस्टॉल हो रहा है इस मशीन पे। अब ये क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है, लास्ट स्टेप पे आ गया देखो, सेटअप विंडोज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो ये जो क्लाइंट हम इंस्टॉल करते हैं ना, ये सारी फाइल्स ये सब डाउनलोड कर रहा है। तो इसके बाद थोड़ा टाइम और, उसके बाद ये मशीन जैसे नॉर्मली एक मशीन बूट होती है वैसे हो जाएगी। अभी लास्ट स्टेप है, सर ये सेटअप एडवांस विंडोज टॉपिक एंड में आता है या फिर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो आपने बोला था कि जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक में उनमें ही कवर हो जाता है पिक्सी बूट। पिक्सी बूट थोड़ा एडवांस टॉपिक में ही आता है। एडवांस 3-4 टॉपिक है ये। अभी हो गया देखो, अभी रिबूट होगा मशीन एक बार। तो ये हो गया, पिक्सी बूट हो गया। रेप्लिकेशन, साइट से रेप्लिकेशन का होता है। और एक ये CMG, ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। नॉर्मल टॉपिक्स मतलब इन एडवांस टॉपिक इसीलिए क्योंकि इन पे जाते ही काम करने को नहीं मिलता। जैसे तुम भी जाओगे तो सर ये शायद वही तुम्हें। ये जो पिक्सी बूट है ये वही तो है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट एक पूरा टॉपिक हो गया।
अब वो 2 पार्ट में होता है। पहले तो पिक्सी बूट होता है, मशीन आईपी लेती है, सारी चीज़ें चेक करती है ना? वो होता है पिक्सी बूट। पिक्सी बूट के बाद मशीन टास्क सीक्वेंस से करती है, ये ओएस इंस्टॉल करती है, ठीक है? वो होता है, पूरा प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट में आता है पूरा प्रोसेस ये, जो कंप्लीट प्रोसेस है। जी, ये जो मतलब आज की वीडियो में हमने टोटल मिला के करा, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट है। हाँ, जी। और जो इससे पहले किया था वो, मतलब वो ये इसका पूरा फ्लो था। एक ही है। पहले पिक्सी बूट होता है, पिक्सी बूट में मशीन को आईपी वगैरह मिलता है, सारी चीज़ें चेक होती हैं, जो पूरा फ्लो है ये पूरा पिक्सी बूट का फ्लो है। पिक्सी बूट कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। पूरा जो प्रोसेस है इसको ओवरऑल ओएसडी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट ही कहते हैं इसको, पूरे प्रोसेस को। ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर रहे हैं ना हम इससे, तो यस सर। अभी इस पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी देखेंगे डोमेन ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ, और क्या क्या वैसे भी हुआ। सर आपने कल लास्ट लाइन यही बोली थी कि वंस टास्क सीक्वेंस स्क्रीन इज विजिबल पिक्सी इज कंप्लीट। पिक्सी बूट कंप्लीट हो जाता है, हाँ। अगर टास्क सीक्वेंस स्क्रीन आ गई तो मतलब पिक्सी बूट कंप्लीट हो चुका है। जी। उसके बाद इसकी ये चलता है पूरा टास्क सीक्वेंस। एक बार स्क्रीन आ गई तो मतलब वो यहाँ पे आ गया, फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर कोई एरर है, अगर तुम टास्क सीक्वेंस सेलेक्ट कर रहे हो और कुछ एरर है या फेल हो जाता है, तो मतलब तुम्हारे टास्क सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो तुम्हें एससीसीएम कंसोल पे जाके टास्क सीक्वेंस जो ये है इसमें देखना पड़ेगा, या ड्राइवर्स देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि इसमें पार्टीशन ड्राइवर्स, क्योंकि पहला स्टेप पार्टीशन का ही होता है ना, हो सकता है पार्टीशन के वो ना हो। आईपी मिला है तो मतलब नेटवर्क ड्राइवर्स तो हैं। अगर पहले पार्टीशन में फेल हो गया तो मास स्टोरेज ड्राइवर्स होते हैं, उसका नाम, उनका नाम होता है, हाँ, मास स्टोरेज ड्राइवर्स, वो होने चाहिए उस मशीन के। अच्छा सर, एक चीज है इसमें, जैसे जो पैच ट्यूसडे आता है, तो जितने भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते होंगे सबको तो समझ में आता नहीं होगा, कोई ना कहीं किसी पॉइंट पर अटकता भी होगा, तो उसको समझाने के लिए उससे ऊपर वाले लेवल पे भी कोई होता है क्या? एक टीम में कई लोग होते हैं। और पैचिंग का तो देखो यार, मेन चीज़ है पैचिंग तो, हर महीने होती ही होती है। तो एक दो लोग होते हैं, अगर एक छुट्टी पे है तो उसका कोई बैकअप होता है, वो करता है फिर पैचिंग। दो लोग होते नहीं हैं सर, ऐसे पैचिंग के। नहीं। जैसे पैचिंग में कोई ऐसा ऑप्शन डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट ने कि मतलब जो उसको भी समझ में नहीं आ रहा, एडमिनिस्ट्रेटर को भी, कि इससे क्या होता, ये क्यों दिया। ऐसा तो कुछ डालती नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वैसे, कि कुछ नया ऑप्शन डाल। तरीका तो वही रहता है, एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं तो वो उसमें पता लग ही जाता है, ज़्यादा कुछ अच्छा। है नहीं चेंजेस। इंट्यून में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, एससीसीएम में इन्होंने अब इतने चेंजेस नहीं होते। एससीसीएम में तो चेंज होगा तो जो हम ये अपडेट इंस्टॉल करते हैं ना। अरे हाँ, एक एससीसीएम अपग्रेड भी बताना है अभी। अभी ये टॉपिक, एक टॉपिक तो चलो हो गया है, जो ओएसडी रेप्लिकेशन, सीएमजी और एससीसीएम का अपग्रेड, ये टॉपिक्स हैं। तो अपनी लैब्स में ना ये सब करके देखो, एप्लीकेशन, ओएसडी, पैकेज एप्लीकेशन और अपडेट्स और क्लाइंट इंस्टॉलेशन, तीन चीज़ें तो ये तो मतलब आनी ही आनी चाहिए। ओएसडी में भी अगर इतना कर लो तो है ठीक, बढ़िया है। लेकिन अगर ये पूरा फ्लो एक बार वो उस फ्लो का ना स्निपिंग टूल से लेके डाल देना, फिरोज, स्निपिंग हाँ टूल सर, से मैं डाल दूंगा। उसका स्क्रीनशॉट लेके, वो वो ले या लिया तो मैंने सर स्क्रीनशॉट उसका, मैं डाल दूंगा उसका हाँ उसमें डाल देना, क्या बोलते हैं, ग्रुप चैट में। में, हाँ ग्रुप में डाल देना। पता नहीं इसमें सारा तो सर था आप और उसके लोग मैंने, बता रहे थे शायद,
लोग बताते बताते रुक गया, आपके क्लाइंट अच्छा, साइड इसका से। अच्छा हाँ, वो हुआ टास्क नहीं है ना अभी। सीक्वेंस मैं चलो वैसे बता देता हूँ, उस पे सर्च करके, नेट पे सर्च करके बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे बनता है टास्क सीक्वेंस। चार्जर लगा देता हूँ, बंद ना हो जाएगी। टास्क सीक्वेंस के लॉग्स अलग अलग जगह पे बनते हैं। टास्क सीक्वेंस लॉग्स लोकेशंस। हर बार चेंज जब होता है ना कुछ मशीन पे, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बनता है। टास्क की देखो, टास्क सीक्वेंस लॉग्स लोकेशन, ठीक है। इन विंडोज पी बिफोर फॉर्मेट एंड पार्टीशन स्टेप, मतलब जब पिक्सी बूट के टाइम पे, पिक्सी बूट के टाइम पे बनता है एक्स विंडोज एस एम एस टी एस डॉट लॉग, ठीक है। बिफोर, इन विंडोज पी बिफोर फॉर्मेट एंड पार्टीशन, जब तक हमने टास्क सीक्वेंस रन नहीं किया, यहाँ बनता है। जो टास्क सीक्वेंस की स्क्रीन आ रही है मान लो, ठीक है, और तुम वहाँ पे F8 प्रेस करके देखोगे तो यहाँ बनेगा। फिर इन विंडोज पी आफ्टर फॉर्मेट एंड पार्टीशन, एक बार डिवाइस फॉर्मेट वाला ऑप्शन हो गया, फिर ये बनता है सी ड्राइव में, यहाँ पे चला जाता है फिर ये व्हेन ड्राइव इज रेडी, क्योंकि पार्टीशन हो चुका है तो सी ड्राइव बन गई, ठीक है। इन द न्यू विंडोज ओएस बिफोर द क्लाइंट इज इंस्टॉल्ड, मतलब जब वो लास्ट स्टेप जो है क्लाइंट इंस्टॉल का, यहाँ बनता है सी ड्राइव में। आफ्टर क्लाइंट इज इंस्टॉल, फिर तो सी विंडोज सी सी एम लॉग्स में एस एम एस लॉग्स में बनेगा, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका है। फिर टास्क सीक्वेंस जब कंप्लीट हो जाता है, फिर यहाँ पे अभी जब हम विंडोज ओपन करेंगे, मशीन पे लॉगिन करेंगे, तो हम यहाँ ये लॉग देख सकते हैं, सी विंडोज सी सी एम लॉग्स एस में जाके। तो हर स्टेप पे ये अलग अलग जगह पे कॉपी या ट्रांसफर होता रहता है। तो जैसे अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है मशीन, तो कंप्लीशन के बाद ये बनेगा यहाँ पे सी विंडोज सी सी एम लॉग्स में बन जाएगा। तो ये भी याद रखने की चीज़ है, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लेते हैं। इसको भी मैं डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ, फोटो डाल देता हूँ या स्क्रीनशॉट ले क्या लेना पूछते हैं सर तुमको, जैसे? कि टास्क सीक्वेंस का लॉग कहाँ कहाँ पे बनता है। तो ये सारे बताने पड़ेंगे कि मतलब जब इसको स्टार्टिंग में ऐसे बनता है, फिर फॉर्मेट एंड पार्टीशन होने के बाद बता यहाँ दो पे तो चला जाता अच्छा है वो। है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा जी। वरना बोल दो कि, वरना ये इतना याद कर लो कि थोड़ा बहुत ये तो याद हो ही जाएगा, सी विंडोज सी सी एम लॉग्स वाला, सी सी एम लॉग्स एस एम एस टी एस ये वाला, तो ये तो लोकेशन भाई सी सी एम लॉग्स की होती ही है, ये तो है हम्म। ना, एस सी एम की लोकेशन तो ये होती ही है। बाकी एक्स ड्राइव बता दो पहले, के एक्स ड्राइव में बनता है, पार्टीशन के बाद सी ड्राइव, ओएस इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे, फिर जब एक बार क्लाइंट इंस्टॉल हो गया सी विंडोज सी सी एम एस एम एस टी एस में, एक बार कंप्लीट होने के बाद सी विंडोज सी सी एम लॉग्स, ये तो फोल्डर फिर रहता ही है मशीन पे, एक बार मशीन रेडी होगी तो ऐसे याद हाँ करने सर। का तरीका याद हो ही जाता है। सर वो जो था एक्स ड्राइव वाला, वो क्या जैसे उन्होंने पूछ लिया कि हम ये वाला लॉक कैसे देखेंगे एक्स ड्राइव वाला, तो इसको देख सकते हैं हम? हाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन चेक होना चाहिए, कस्टमाइजेशन वाला जो मैं दिखा रहा था बूट इमेज में। फिर यहाँ पे अगर हम वो F8 प्रेस सीएमडी ओपन करते हैं करने ना, के लिए? हाँ तो वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, F8 प्रेस कर हम्म। दो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, फिर यहाँ से हम इस वाली ड्राइव में जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स ड्राइव में जा सकते हैं, वहाँ से एक्स प्रेस कर दो, एक्स तो ड्राइव में जा सकते हैं। अच्छा, एक्स डी लिखना पड़ेगा सर उसके लिए? एक्स डी अंडर स्कोर, वो एक्स सॉरी में एक्स ही डी स्लैश? मुझे लगता है खुलेगा, तो एक्स में ही खुलेगा पहले से ही, एक ही ड्राइव होगी वहाँ पे एक्स, तो वो वहीं पे ही खुलेगा। हम्म। और सर इससे एक चीज और याद आ गई मुझे, वो जैसा आपने लिखा था सी डी बैक स्लैश, तो डी क्यों लिख रहे हैं वहाँ पे, सी बैक स्लैश क्यों नहीं लिख रहे सीधा? चेंज डायरेक्टरी जो कमांड है ना, कमांड वैसी रहती है।
तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ फिर, हैं? देखते हैं, मशीन तो लोड हो ही रही है। हाँ सर।